यहाँ पे आप देख सकते हो 47 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है पुणे से। नाम, फोन नंबर, रेटिंग, एड्रेस सब कुछ परफेक्टली मैप्ड आउट है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये मैन्युअली कलेक्ट नहीं किए। एंड आपको पता है हर मंडे सुबह 9 बजे ये लिस्ट अपडेटेड मेरे व्हाट्सएप पे आ सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट, पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक सिर्फ इंग्लिश में लाइन लिखने से, ना कोडिंग ना कोई स्क्रैपर एक्सटेंशन। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई गूगल से या वेबसाइट से डेटा निकाल सकता है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या डेटा एक्चुअली एक्यूरेट है, क्या इसको ऑटोमेटिकली रिपीट कर सकते हैं, और क्या कोई फ्रीलांसर इस एक्चुअल सिस्टम को क्लाइंट को 50 से 60,000 रुपीज बजट पे बेच सकता है। आज हम तीनों चीजें लाइव टेस्ट करेंगे कैमरा पे with all the errors kept as it is, ताकि आप इसे परफेक्ट बना पाओ। Let's get started with today's special video। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इस पेज पे मैं जो चीजें यूज करता हूँ और मैं जो चीजें यूज करने वाला हूँ वही मैं आपको दिखाता हूँ, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो है ये एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ना सॉल्यूशन भी ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। अब प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे ऐप की तरफ। अब प्रॉब्लम समझो। ठीक है, आप एक सोशल मीडिया एजेंसी हो, किसी और का सोशल मीडिया हैंडल करते हो, या फिर आप एक लीड जनरेशन एजेंसी हो। ठीक है, दोनों भी सिनारियोज में यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप एक सोशल मीडिया एजेंसी हो और आप रेस्टोरेंट्स के लिए या और कहीं कुछ बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हो। अब आपको लिस्ट चाहिए कि कल्याणी नगर में कितने रेस्टोरेंट्स है, आपको लिस्ट चाहिए कि कोथरूड में कितने रेस्टोरेंट्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसके 3 अलग अलग तरीके होते हैं। नंबर 1, आप आपके आदमी को बिठा दोगे। आपका आदमी क्या करेगा, मैन्युअली बैठ के सारी चीजें यानी कि नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें मैन्युअली एक्सेल पे अपडेट कर देगा। ठीक है, 50 अपडेट कर देगा। आगे आने वाले 500 के टाइम पे उसका दिमाग हट जाएगा एंड ट्रस्ट मी वो काम छोड़ देगा। ये है तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जाके कोई स्क्रैपिंग या ब्राउजिंग एक्सटेंशन जो है वो ढूंढ के ये स्क्रैपिंग करवा ले, लेकिन उसमें डेटा जो है वो बहुत खराब आने के चांसेस होते हैं, और ये कभी चलता है कभी नहीं चलता। वेबसाइट ने या गूगल ने थोड़ा भी अपना पॉलिसी और चीजें बदल दी तो ये 100% क्रैश हो जाता है और आपका पूरा मूड खराब। और तीसरा तरीका है ऑफिशियल एपीआई। डेवलपर के लिए एकदम परफेक्ट है, डेवलपर इसे मैनेज कर सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि आपके पास अभी फिलहाल बजट है ही नहीं एक डेवलपर रखने का। आपके पास बजट है जहां पे आप रिसेप्शन पे किसी को बिठा के ये काम करवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे लिटरली एक नो कोड प्लेटफॉर्म की आपको जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज जो एक रेगुलर बंदा होता है ना वो इन सब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। और फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि भाई मैंने तो इससे लिस्ट मांगी थी, ये तो पूरा इंजीनियरिंग डिग्री वाला काम हो गया लिटरली। प्रॉब्लम ये है कि भाई क्लाइंट को या फिर आपको खुद को वेब का डेटा चाहिए, लेकिन एक नॉन कोडर के पास एक रिलायबल सिस्टम नहीं है इसे निकालने का। और इसी चीज को आज हम लोग ब्राउजर एक्ट से टेस्ट करेंगे। देखो नीचे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे सबसे पहले जाके टैप कर दो। जैसे आप टैप करोगे आप जाओगे ब्राउजर एक्ट के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रैप एनी डेटा फ्रॉम एनी साइट, डिस्क्राइब योर गोल, गेट अ रीयूजेबल बॉट। ये चीज ध्यान में रखना, रीयूजेबल बॉट। आप वापस इस बॉट को अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट हंट पे नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ द डे आज आ रहा है, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग कई दिनों से यहीं पे है। अपवोट पे आप देख सकते हो 611 पॉइंट्स, यानी कि लोग इसमें एक्चुअल में ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये करता क्या है, इजी रिलायबल वेब स्क्रैपिंग एट एनी स्केल। कोई भी स्केल पे आप वेब स्क्रैपिंग बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम 1 प्रॉम्प्ट टू वेरीफाइड रीयूजेबल बॉट। आप एक ही बार बिल्ड करते हो, रिलायबली इसे रन करते हो, और व्हेनेवर यू नीड आप इसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक से यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे जाके सबसे पहले अपना फ्री अकाउंट जो है स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला बटन वो दबा के लॉगिन कर लो। अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री में यूज करने के लिए मिल जाएंगे, और ये रहा इसका ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे हर एक फंक्शन हर एक फीचर एक्सप्लेन करके मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम लोग डायरेक्टली उस पार्ट पे जाते हैं जो हमें बनाना है, और अगर कहीं पे वो कोई फीचर आ जाता है जो मुझे आपको समझाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करके फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग मेनूज मुझे आ रहे हैं। ये मेरा मेन होम पेज है जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्विक स्टार्ट में भी आपको ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे देखो बॉट्स वाला लेफ्ट में आपको ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से दिखाऊंगा, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको समझने के लिए। मैं इस बॉट्स वाले बटन पे टैप करता हूँ।
जैसे टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये ब्लैंक है, मैंने अभी तक कोई बॉट नहीं बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये नया अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो दो चीज़ें हैं, बिल्ड विथ एजेंट एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है बिल्ड विथ वर्कफ्लो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम एक्चुअली वर्कफ्लो की तरह भी इसे बिल्ड कर सकते हैं और बिल्ड विथ एजेंट भी कर सकते हैं। आज का जो डेमो है हमारा, ये पूरा मेन डेमो बिल्ड विथ एजेंट के ऊपर रहने वाला है। मैं यहाँ पे देखो स्टार्ट बिल्डिंग बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही स्टार्ट बिल्डिंग बटन पे टैप करता हूँ ये मुझे एजेंट बिल्डिंग वाले ऑप्शन पे लेके जाएगा। एंड लुक एट दिस, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैं एक बार इसे कोलैप्स कर देता हूँ ताकि आपको पूरा विंडो दिखे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ पे आपके बॉट का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, रेस्टोरेंट फाइंडर बॉट, दिस बॉट विल फाइंड रेस्टोरेंट्स इन पुणे। सिंपल सी चीज़ की है, राइट। अच्छा अब देखो व्हाट डू यू नीड फ्रॉम दी वेब। तो यहाँ पे मैं कोई कोड नहीं लिखने वाला हूँ, कुछ नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डालने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट देखो क्या है, गो टू जस्ट डायल एंड फाइंड अप टू 50 पब्लिकली लिस्टेड रेस्टोरेंट्स इन पुणे बानेर। For each restaurant, return business name, area, public phone number, rating, full address, website if available, and source URL. Leave unavailable fields blank and never guess missing information. Make location, business category, and maximum results configurable so the same bot can be reused फॉर अदर लोकेशंस एंड कैटेगरीज। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने इतना डिटेल क्यों लिखा, क्योंकि नेचुरली आपको इतनी ही डिटेल प्रॉम्प्ट में देनी पड़ेगी। रीज़न बताता हूँ क्यों। इसे ही नहीं, कोई भी एआई को जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, तो उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट दो कि आपको चाहिए क्या। बिकॉज क्या होगा, अगर आप प्रॉम्प्ट वेग प्रॉम्प्ट दोगे ना कि मुझे पुणे से रेस्टोरेंट ढूंढ के लिए, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है ये ध्यान में रखना और ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना। अच्छा, अब मैंने ये क्यों दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सारी छोटी मोटी डिटेल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कोई भी ऐप जब यूज़ करता हूँ ना, तो बिना उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़े मैं कभी भी उस ऐप को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपको करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, उसके जाके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। मैंने इसे 4 चीज़ें बता दी कि वेबसाइट कहाँ पर है, इसके लिए फील्ड्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे, तो ये जो है बिजनेस नेम वगैरह ये सारे फील्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और फील्ड्स क्या चाहिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप जब डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड विद ब्राउजर एक्ट वाला एक डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्ड एंड रन योर फर्स्ट बॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि आपको आपका फर्स्ट बॉट बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इस वीडियो को फॉलो कर लो। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब देखो, इसे सेंड करने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र कौन सा यूज़ होगा, क्या ये प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ होगा या स्टैंडर्ड ब्राउज़र यूज़ होगा। मेरा जो वर्क है वो अभी फ़िलहाल इतना इंटेंसिव नहीं है, मैं यहाँ पे प्राइवेट नहीं स्टैंडर्ड ब्राउज़र यूज़ करूँगा। और यहाँ पे एरिया, ये जो प्रॉक्सी है मेरा, वो कौन से एरिया से जाना चाहिए, जो भी एरिया आप टारगेट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली अपना सेटिंग रखना। ठीक है, अगर इनकेस कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है तो ब्राउज़र ऐड खुद ही डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है। बट अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आपको यूएस का चाहिए, आपको कनाडा का चाहिए, आपको यूके का चाहिए, तो आप आपके हिसाब से एरिया जो है वो सेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नीचे आप देख सकते हो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन, रियल इस्टेट, ये सारे टेम्पलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले पार्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से सबमिट बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो ये पूरा ऐसे चैटबॉट की तरह हो गया। अच्छा, अब देखो इसने क्या किया, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे हिट करता हूँ, द रिक्वेस्ट इज कंप्लीट एंड क्लियर सो आई कैन सेट द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नीडिंग एनी डिसीजन फ्रॉम यू। क्यों दिया इसने ये, क्योंकि इसे प्लान करते टाइम मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की थी। वरना ये क्या करता था, अगर उसे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी तो ये मुझे सबसे पहले प्लान देता था, बट यहाँ पे उसे प्लान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने मुझे डायरेक्टली चीज़ें दे दी कि भाई मैं तेरे लिए ये काम कर सकता हूँ, और इसने अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये एक्शंस आपको दिख जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें मेरे लिए ऑलरेडी कर रहा है। बिल्डिंग योर बॉट मे टेक फ्यू मिनट्स,
गॉट इट, मैं इसे ओके कर देता हूँ, डन। अब देखते हैं ये मेरे लिए रिजल्ट क्या रिटर्न करने वाला है। अब आप देख सकते हो मेरे दोनों भी हाथ हवा में हैं और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन वगैरह वाला पार्ट आ गया, ये क्या करता है मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा ये एग्जैक्टली करेगा क्या। लुक एट दिस, इसने चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ये अपने आप से चीज़ें फेच करेगा, स्क्रैप करेगा, मुझे ला के दे देगा मेरे डेटा के लिए। देखो अब ये क्या करता है, अपने आप से ना चीज़ें फिगर आउट करता है कि भाई मुझे क्या करना है। लेट मी एग्जामिन वन फुल रिजल्ट कार्ड, HTML टू मैप एवरी फील्ड, नेम, एरिया, फोन, रेटिंग, एड्रेस, वेबसाइट, सोर्स URL, ये सारी चीज़ें इसने मेरे लिए कर दी। देखो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ फ्लैग करना चाहता हूँ, इसे फ़ोन नंबर का प्रॉब्लम आ गया बिकॉज वो गेटेड है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, फ़ोन नंबर को एम्प्टी रखेगा। आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। एटलीस्ट मुझे लिस्ट मिल गई, एटलीस्ट मुझे चीज़ें मिल गई, तो मैं मेरे हिसाब से कल चल के बाकी का काम कर सकता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली गेटेड चीज़ों को तोड़ना मतलब पॉसिबल भी नहीं है और वो टर्म्स के खिलाफ भी हम लोग जा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली ओके। जितने फ़ोन नंबर्स मिल रहे उतना वेल एंड गुड, नहीं मिले नो प्रॉब्लम, मुझे लिस्ट मिल रहा है, मुझे नाम मिल रहा है, मुझे उनका जो भी ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वगैरह वो सब चीज़ें मिल रही है। अब जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, सोचो मैं उन्हें अप्रोच कर सकता हूँ एज अ वेब डिज़ाइनर, राइट। तो यही होता है लीड जनरेशन का पावर, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग लीड जनरेशन के लिए, बिकॉज ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि उसे करना क्या है। देखो ये एजेंट जो है वो अराउंड 5-10 मिनट के लिए चला, एंड लुक एट दिस, इसने मुझे चीज़ें दे दी, ठीक है। द बॉट इज बिल्ट, वेरीफाइड एंड रेडी टू यूज़। व्हाट इट डज, वन रन, you give it a location, business category and maximum result count, and it searches, just dial, returns one table of publicly listed businesses. Each row contains business name, area, public phone number, rating, full address, website and source URL. reusable setting, आपको ये 3 ही सेटिंग करनी है, that's it। आपका जो डेटा है पूरा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपका बाय एनी चांस ये जो बॉट है, राइट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया और इसने बराबर से परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव बॉट वाले बटन पे क्लिक करके आप इसे एक्चुअल में इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट डेटा जो है मैं उसे देखूंगा, क्योंकि इसने मेरे लिए बॉट अभी बिल्ड किया है, रन नहीं किया है, ठीक है, बिल्ड किया है। और ये जो बिल्ड करते टाइम जो रन करता है वही डेटा मेरे पास यहाँ पे है। प्रीव्यू डेटा करता हूँ, जैसे ही प्रीव्यू डेटा करता हूँ, लुक एट दिस, इसने जितने फ़ोन नंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिली, रेटिंग इसे मिल गई, शॉप के फुल एड्रेसेस मिल गए। देखो अब यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। अब ये दुर्गा कैफ़े जो है इसका वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इन्हें पिच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भैरवी रेस्टोरेंट जो है उनका वेबसाइट है, यहाँ पे सोर्स URL, ये सारी चीज़ें आ गई है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं काम करने वाला हूँ, मैं एक्चुअल में इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे गूगल पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस आ गया, सर्वे 26321 वर्षा पार्क सोसाइटी। अब यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस चेक करूँगा, लुक एट दिस, सर्वे 26321 वर्षा पार्क बानेर। तो ये जो है यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया कि एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। अब इनकी जो वेबसाइट दी है, मुझे ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट सच में चल रही है या इसने अपने मन से बना के दी है। तो मैं यहाँ पे hotelbhairavi.com पे जाता हूँ और यहाँ पे ये वेबसाइट कॉपी करके यहाँ पे गूगल पे डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। दैट्स इट। आप देख सकते हो ये जो है होटल भैरवी, यहाँ पे मुझे ये चीज़ आ गई, ठीक है। रीलोड करता हूँ, दैट मीन्स इन्होंने इनकी जो वेबसाइट है वो अपडेट नहीं की है। अगेन ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं बिकॉज इनकी जो वेबसाइट है ये यहाँ पे आ गई है लेकिन खुल नहीं रही है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ गई कि मुझे जो डेटा आया है वो एकदम परफेक्ट है। अब एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, यहाँ पे है स्प्रूहा फूड्स, तो मैं स्प्रूहा फूड वाली वेबसाइट को टेस्ट करता हूँ और स्प्रूहा फूड वाले वेबसाइट को मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि भी वेबसाइट डाउन है, ठीक है, डन। अब आप देख सकते हो दर्शन रेस्टोरेंट, यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे एंटर कर देता हूँ, पेस्ट एंड एंटर। लुक एट दिस। अब मैं आपको एक बेस्ट बात बताता हूँ, जितने भी वेबसाइट्स यहाँ पे आए ना, लिटरली एक भी वेबसाइट चालू नहीं है, एक भी वेबसाइट चालू नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया होगा, वेबसाइट लेके रख दी होगी। लेकिन आप इन्हें अप्रोच कर सकते हो कि भाई तुम्हारा वेबसाइट नहीं चल रहा है। लुक एट दी लेवल ऑफ थिंग दैट वी हैव एक्चुअली डन वाइल डूइंग दिस थिंग। मतलब आप सोचो, मैं ये सिर्फ रैंडम डेमो कर रहा था एंड वी एक्चुअली फाउंड 10 क्लाइंट्स। यहाँ पे 11 क्लाइंट्स मुझे मिल गए जिनकी खुद की वेबसाइट ही नहीं है भाई, खतरनाक।
अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसे डाउनलोड रिजल्ट करता हूँ, CSV, XML, JSON, मार्कडाउन सब में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। CSV में मुझे डाउनलोड करना है, देयर यू गो। आप देख सकते हो मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे CSV में डाउनलोड हो चुका है। इसे मैं डबल टैप करके ओपन करता हूँ एंड देयर यू गो, लुक एट दिस। आपके सामने ये पूरी लिस्ट है और इनकी एक भी वेबसाइट नहीं चल रही है। लुक एट योर कस्टमर लिस्ट। ये 10 लोग हैं जो आपके कस्टमर अपफ्रंट बन सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमारा यहाँ पे ये काम हो चुका है, राइट। तो अब मैं बॉट्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट फाइंडर बॉट, राइट। तो अब मैं इसे ना रीनेम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रीनेम क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। रेस्टोरेंट फाइंडर बॉट की जगह पे मैं यहाँ पे करूँगा लीड फाइंडर लोकल, ठीक है, यानी कि लोकल लीड फाइंडर कर दिया मैंने इसे। दिस बॉट विल फाइंड लीड्स लोकली, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब ये नाम क्यों मैंने दिया वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने ये एक बार बॉट बना लिया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट्स की जगह पे डायरेक्टली जिम्स कर सकता हूँ, ठीक है, जिम, और एरिया जो है वो मैं कर सकता हूँ विमान नगर पुणे। डन। रिजल्ट्स कितने चाहिए मुझे, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे सिर्फ 10 रिजल्ट्स चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं, मैं यहाँ से रन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ, दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में लाइव ब्राउज़र आएगा और लाइव ब्राउज़र पे आपको सारी चीज़ें एक्चुअली रन होती हुई दिखेगी। यहाँ पे ऊपर आपको क्रेडिट्स कितने यूज़ हुए वो दिखेंगे, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्रिएटेड इसका जो भी मेटा डेटा है वो दिखेगा आपको। बट लुक एट दिस, अब मेरे हाथ हवा में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑटोमेटिकली डूइंग फॉर मी, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। डन। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई है। लुक एट दिस, यहाँ पे बिजनेस नेम, एरिया, फ़ोन नंबर, रेटिंग, फुल एड्रेस। अगेन जैसे मैंने आपसे तभी भी कहा था कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये आप देख सकते हो सारे वेबसाइट, सारे URL सोर्सेज वगैरह सब कुछ आ गया। मुझे 10 रिजल्ट्स इंस्टेंटली मिल गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्रेडिट्स कितने यूज्ड हुए। सिर्फ 88 क्रेडिट्स मेरे यूज्ड हुए हैं इस पूरे क्वेरी के लिए। यानी कि अगर मैं इसे बहुत हायर लेवल पे क्वेरीज के लिए यूज़ करूँ, अप्रॉक्सीमेटली मेरा 800-900 क्रेडिट्स, 1000 क्रेडिट का यूजेज होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मुझे एक ही चीज़ करनी है कि अब मुझे इनकी वेबसाइट्स चल रही है नहीं वो देखना है। ओके, PYC फिटनेस, ओके परफेक्ट, इनकी वेबसाइट है तो मुझे इनको वेबसाइट के लिए तो अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ डन, इनकी वेबसाइट नहीं है। मसल फिटनेस क्लब, इनकी वेबसाइट नहीं है। देखते हैं इनकी वेबसाइट है क्या, नोप, इनकी भी वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुणे fitness.site पे है, यानी कि इनकी भी वेबसाइट नहीं होगी। देयर यू गो, देयर इज़ नो वेबसाइट। 2 वेबसाइट्स नहीं चले और बाकी के 1, 2, 3 यानी कि 5 वेबसाइट्स नहीं चले, 5 वेबसाइट्स है। मुझे इमीडिएटली 10 में से 5 लीड्स मेरे लिए रेडी है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ी कुछ भी नहीं। लिटरली मैं आपको बता दूँ 7 मिनट्स के अंदर ये जो मेरा डेटा है विमान नगर वाला वो भी जस्ट डायल से फेच होके आ गया है। लिटरली दिस इज द पावर ऑफ ब्राउजर एक्ट। अब मुझे पता है कई सारे लोगों का यहाँ पे कहना होगा कि भाई मैं तो N8N यूज़ करता हूँ, मैं क्लाउड कोड यूज़ करता हूँ, मैं हर्मीज यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए ये किस काम का है। चलो आपको दिखा दो आपके लिए ये किस काम का है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको इंटीग्रेशंस वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करो। जैसे आप टैप करते हो दैट्स इट, लुक एट दिस। ये जो है ब्राउजर एक्ट, ये चलता है क्लाउड कोड के साथ, कर्सर के साथ, कोडेक्स, जेमिनाई, विंडसर्फ, ओपन क्लॉ, हर्मीज। मोर पे करोगे तो हर एक ऐप के साथ ये चलता है। make.com पे चलता है, N8N पे चलता है, रेस्ट API के थ्रू, MCP के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें देयर इज नो लिमिटेशन कि आप ऐप या सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो। एक एकदम सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप N8N पे जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपको ये बॉट एवरी सिंगल डे सुबह 8 बजे आपका ये चलना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, N8N पे जाओगे, यहाँ पे स्केड्यूल वाला जो ट्रिगर है वो लगाओगे। जैसे स्केड्यूल ट्रिगर करते हो, मैं यहाँ पे डेज बिटवीन 1 डे ट्रिगर एट 8 AM, ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे ये स्केड्यूल ट्रिगर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ और आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज़र एक्ट, लुक एट दिस, यहाँ पे ब्राउज़र एक्ट का डायरेक्टली नोड मिल जाएगा आपको। इस नोड को सिलेक्ट करो, मैं यहाँ से इंस्टॉल नोड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर टैप करता हूँ और रन अ वर्कफ्लो वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता हूँ, दैट्स इट। आपने आपका ब्राउज़र एक्ट जो है वो यहाँ पे नोड लगा दिया है। अब यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट क्रेडेंशियल कर दो, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे देखो ब्राउज़र एक्ट API आएगा, राइट। यहाँ पे जाओ ब्राउज़र एक्ट पे और यहाँ पे मैनेज API की में जाके आपका यहाँ से एक न्यू API की क्रिएट कर दो। इस API की को मैं नाम डालने वाला हूँ N8N, डन। अब यहाँ पे
कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, अलाउ ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, मैं अलाउ ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं कंफर्मेशन रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। दैट्स इट। अब मैं यहाँ से ये जो API की है इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ N8N पे और मैं यहाँ पे ये जो API की है इसे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। डन। आप देख सकते हो अब मैंने सक्सेसफुली मेरा जो ब्राउज़र एक्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। मैं जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे बॉट सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा जो बॉट है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, मुझे अब भी मैंने जो बॉट बनाया है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे माय बॉट्स वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से लोकल लीड फाइंडर मेरा जो बॉट है उसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा एंड लुक एट दिस। यहाँ पे मैक्स रिजल्ट जो है वो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे लोकेशन कर सकता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी कर सकता हूँ और यहाँ पे टाइम आउट वगैरह ये सब है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। और मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ से पब्लिश बटन पे हिट करूँगा तो मेरा जो वर्कफ्लो है वो एवरी डे सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो ये N8N पे भी मुझे मिल जाता है। इसी तरीके से मैं इसे क्लाउड कोड पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ और हर्मिस पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, MCP के थ्रू आप डायरेक्टली इसे क्लाउड डेस्कटॉप वगैरह ऐप से भी आराम से कनेक्ट कर सकते हो। क्लाउड कोड पे कनेक्ट कर सकते हो, रैप पे, विंडसर्फ, VS कोड, सब जगह पे आप इसे आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है आपके पूरे काम को। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पैसे वाली बात पे, क्योंकि कई सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसा कितना लगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मुझे ये पूरे 2-3 टास्क करने के लिए कितना कॉस्ट आया। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली मेरे टास्क पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आप समझ जाओगे कि मुझे सबसे पहले तो ये बॉट बनाने के लिए, ये एक बॉट बनाने के लिए मुझे खर्चा आया अराउंड 1318 क्रेडिट्स का, ठीक है। 1318 क्रेडिट्स का खर्चा आया इस बॉट को वन टाइम बनाने के लिए और मैं ये किसी भी प्रोफेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट रन जो मैंने 10 चीज़ों के साथ किया वो अराउंड 88 क्रेडिट्स का मुझे खर्चा आया, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है। अब आप बोलोगे भाई इसका क्रेडिट सिस्टम और एफोर्डेबिलिटी के बारे में कैसे बात कर रहा है तू, जब तूने हमें प्राइसिंग ही नहीं दिखा है। डोंट वरी, मैं आपको प्राइसिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जान लो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक रीयूजेबल स्टफ है, यानी कि आप इसे रीयूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज द पावर फीचर ऑफ दीज थिंग्स। और जैसे मैंने आपको बताया, ये नंबर्स मैं गेस नहीं कर रहा हूँ अपने मन से, मैंने ये नंबर्स आपको एक्चुअल में इस वाले अकाउंट पे दिखाए जहाँ पे बॉट बनाने में कितने क्रेडिट्स लगे और उसे रन करने में कितने क्रेडिट्स लगे। अब इस बॉट का जो प्रॉम्प्ट था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैंने इसे क्या क्या चीज़ें बताई थी। अगर आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हो तो मुझे ऐसा लगता है आपके क्रेडिट्स भी काफ़ी सारे बचेंगे। 500-600 क्रेडिट्स के अंदर आपका एक पूरा बॉट वन टाइम तैयार हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस एंड प्लान वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ईयरली वाला प्लान और मंथली वाला प्लान आपको मिलेगा। जो $16 वाला प्लान है उसमें आपको 10,000 क्रेडिट्स मिलेंगे। $70 वाला इनका सबसे पॉपुलर वाला प्लान है, वहाँ पे आपको 50,000 मंथली क्रेडिट्स मिलेंगे। 120, 200, 400 आपके यूज़ एंड नीड केस के हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा सजेशन ईयरली रहेगा बिकॉज यहाँ पे आपको 20% का ऑफ मिलेगा। बट सबसे पहले तो आपको 7 डेज जो है वो 1000 क्रेडिट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल करने मिलेगा। आप इसे एक बार ट्राई कर लो, आप देख लो कि आपके ये कितना काम आ रहा है, कितना नहीं है, एवरीथिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में गूगल पे टाइप करेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ लीड जनरेशन कंपनी ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, डन। आप देख सकते हो, लुक एट दिस, अ B2B लीड जनरेशन कंपनी टिपिकली कॉस्ट बिटवीन $2,500 to $15,000 पर मंथ फॉर अ मैनेज्ड मंथली प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे है, मैं एक काम करता हूँ, इन इंडिया कर देता हूँ इसे, इन इंडिया किया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आपको समझेगा बिटवीन 10,000 to 1,50,000 पर मंथ का कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आराम से आ सकता है। एक लीड जनरेशन एजेंसी, यूजुअली जो फुल स्टैक लीड जनरेशन एजेंसी होती है वो आपसे 1 लाख से 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से ले सकती है। तो उस हिसाब से आप ये जो प्राइसिंग है इसे आराम से जस्टिफाई कर सकते हो, आपको फ्रैंकली स्पीकिंग सोचने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं उस वाले पार्ट पे जहाँ पे हम लोग इसे सर्विस बना के क्लाइंट को बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सर्विस को स्क्रिपिंग की तरह नहीं यूज करूंगा, बिकॉज क्लाइंट को है ना स्क्रिपिंग से कोई लेना देना नहीं, क्लाइंट को लेना देना है आउटकम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सारे प्रोसेस को, यानी कि बॉट बनाने से लेके फाइनल डिलीवरी तक, मतलब क्लाइंट को मैं 2 टाइप के ऑप्शंस दूंगा। एक वन टाइम बॉट जहाँ पे वो बॉट उनके लिए चलेगा, मैं उनको वो बॉट जो है वो डिलीवर करूंगा ही नहीं, मैं उनको आउटकम डिलीवर करूंगा। एक एक्सेल शीट जहाँ पे मेरा डेटा जो है
वो उनको मैं पूरी तरीके से दे दूंगा कि सर ये है सारी चीज़ें, ये है आपके सारे क्लाइंट जिनको आप पिच कर सकते हो, ये है लीड्स सारे जो आपको बहुत हाई पोटेंशियल लीड्स बन सकते हैं आपके, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने इसमें की हुई है। ठीक है, जो आपने किया वही प्रोसेस वहाँ पे दोहराओ डायरेक्टली, और वो जो फाइनल रिजल्ट है वो उन्हें डिलीवर करो। 65,000 रुपीज़ आप चार्ज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल पकड़ो जो मैंने इस स्क्रीन पे किया, मैंने 10 से 12 क्लाइंट्स ढूंढे जिनकी वेबसाइट नहीं है। अब सोचो अगर आपका क्लाइंट वेबसाइट वाला है और वो एक वेबसाइट के लिए सामने वाले को अराउंड 50-70,000 रुपीज़ चार्ज करता है, तो उसका एक वेबसाइट की कॉस्ट में तो उसको 10 लोग मिल रहे हैं जो उससे वेबसाइट खरीदेंगे, बराबर। तो ये जो है, ये मुझे ऐसा लगता है इसको प्राइस करना बहुत ज़रूरी है। 65,000 रुपीज़ का मैं उनको चार्ज करूंगा, ठीक है, जो वन टाइम फी रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इमीडिएटली 2 लाख 5 लाख रुपए चार्ज करना है, नहीं। पहले आपको देखना है कि ये सिस्टम आपके लिए वर्क करता है, पहले आपको देखना है कि क्लाइंट को क्या ये सिस्टम सच में पसंद आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आता है तो इसमें क्या आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, क्लाइंट को क्या आउटकम दे सकते हो जो मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा बेटर आउटपुट रहेगा क्लाइंट के लिए। अच्छा, अब आपका आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि बाकी के भी सॉफ्टवेयर और ऐप्स ये सब करते हैं, ठीक, क्लाइंट डायरेक्टली उससे करवाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट उससे नहीं करवाने वाला है। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ। ये चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप एआई में काम कर रहे हो, क्लाइंट को नहीं पता है। आपको क्लाइंट को आउटपुट देना है, आपको क्लाइंट को एक आउटकम देना है, और उस हिसाब से आपको उनसे पैसे लेने हैं। एकदम सिंपल तरीका है यहाँ पे, ठीक है। मंथली अगर आप कर रहे हो क्लाइंट के लिए, यानी कि स्केड्यूल्स चेंज होंगे क्लाइंट के काफ़ी बार, क्लाइंट का काफ़ी बार फील्ड्स चेंज होंगे, क्लाइंट को और अलग डेटा चाहिए होगा, तो मंथली बेसिस पे आप क्लाइंट को अराउंड 12,000 रुपीज़ कोट कर सकते हो, ठीक है। ये अभी फिलहाल 50, 70, 80, 1 लाख के कोट के चक्कर में मत पड़ो। स्टार्टिंग में जब आप आपका नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्लो जाना बेटर है। तो यहाँ पे आप इन्हें यूजुअली 12,000 से 15,000 के रेंज में आप कोट कर सकते हो मंथली, और एक वन टाइम फी जो आप इनका ये सब कुछ करने के लिए ले रहे हो। सोचो अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कितनी देर में। ये वीडियो मेरा लगभग आधे घंटे का वीडियो रहेगा। आधे घंटे में आपने 2 रन्स कर लिए, आधे घंटे में आपने आपका डेटा जमा कर लिया, आधे घंटे में आपने आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढ लिए। ये है आज का एआई का ज़माना, और मुझे ऐसा लगता है इसको लेवरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। नीचे मैंने ब्राउजर की लिंक दी हुई है, उस लिंक पे टैप करके आप आपका अकाउंट बना लो, फ्री में जो क्रेडिट्स है उसे ट्राई कर लो। अगर आपके सच में काम आने वाला है तो गो अहेड विद दिस, सी व्हाट यू कैन डू विद दिस टूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप फोन से देख रहे हो तो हाइप बटन पे टैप करना भूलना मत। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। और हाँ, एक चीज रहेगी, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बताना आप कौन से सिटी से हो और कौन से बिजनेस के ऊपर आप काम कर रहे हो।